महापौर मुंबईत बनेल असं नितीश हिंदी में बोलो ना आप। आई लो मोहम्मद बोलने वाला ही आदमी मुंबई का महापौर रहेगा, ऐसा नीतीश राणे ने कहा। आई लव मोहम्मद बोलने सॉरी, वाला। आई लो महादेव। अच्छा, देखिए, संविधान में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं। पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक समुदाय का आदमी ही प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बन सकता। हमारे संविधान में ऐसा कहीं पर भी कुछ लिखा हुआ नहीं है। इस देश का कोई रिलीजन नहीं है संविधान के मुताबिक। ये देश सब रिलीजन्स को, समुदाय को मानता है, और जो खुदा को नहीं मानता उसको भी मानती है रिलीजन, संविधान कहता है। अब ये लोग दिखाने में कुछ नहीं है, तो इसीलिए इस तरह की ये बकवास कर रहे हैं। सर, फिर वारिस पठान ऐसा क्यों करे कि बुरके वाली जो है अब वारिस पठान पार्टी के हमारे पूर्व विधायक है। मैं असदुद्दीन ओवैसी पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ। ये पार्टी का ऑफिशियल लाइन है कि कोई भी बन सकता है। जिस किसी के पास मेजॉरिटी होगी वो पार्टी फैसला करेगी। हाँ हाँ। हमारे महाराष्ट्र में आप जिस तरह बिहार में घूम रहे थे, महाराष्ट्र में भी आप घूम रहे, क्या उम्मीद है? घूम नहीं रहे हैं। हमारी पार्टी की एक जिम्मेदारी मुझे दी गई है और उस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश कर रहे हैं। मुफ्ती इस्माइल साहब कासमी मालेगांव के एमएलए हैं। वो बिहार को भी आए थे और दिल्ली में भी आए थे। तो पार्टी की जिम्मेदारी हम सब लोग इज्तिमाई तौर पे इस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ कहीं भी हम जा रहे हैं, हमको यकीन है कि पहले से ज़्यादा हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेटर्स कामयाब होंगे और बहुत से मुकामात पर इंशाल्लाह हम लोग अपना महापौर या मेयर भी बनाने के मौक़िफ़ में रहेंगे और बनाएंगे इंशाल्लाह। सर, उमर खालिद की जमानत जो है, ये उमर खालिद की जमानत नहीं हुई और आज एक संत ने ये मुतालबा किया कि उनको फांसी दे देना चाहिए। वो नहीं मालूम क्या है, मगर जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस वक्त चिदम्बरम गृह मंत्री थे, तो उन्होंने यूएपीए क़ानून में बनाया है और उसमें टेररिज्म का डेफिनेशन उन्होंने अंग्रेज़ी में लिखा था, बाय एनी अदर मीन्स। पूरी उस वक्त की पार्लियामेंट में मैं एक वाहिद एमपी था जिसने उठकर कहा था कि इसका गलत इस्तेमाल होगा, और मैंने कहा था कि इसका इस्तेमाल मुसलमान, दलित और इंटेलेक्चुअल्स जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ रहते हैं उनके ख़िलाफ़ होगा। आप मेरी तकरीर उठा कर देखिए वो। और वैसे ही वह सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको बेल डिनाई किया है, वही सेक्शन 15 या 50 है वो उस वक्त के यूएपीए क़ानून का, तो वो पूरा सही साबित हुआ। तो ये चीज़ है। और दूसरी बात ये है कि महाराष्ट्र में गद्दीचोरली इलाके में एक साहब थे, उनका नाम याद नहीं आ, रामचंदानी कुछ, उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने आईडी ट्रिगर किया जिससे 15 पुलिस के लोगों की हत्या हुई। उनको जस्टिस सूर्यकांत ने, उनकी बेंच ने और जस्टिस बागची की बेंच ने कहा कि ट्रायल जल्दी चलना चाहिए और उनको बेल दे दी। फिर जस्टिस संजय कुमार, सुप्रीम कोर्ट के एक और जज है, एक शख्स पर एमटैक चेयरमैन पर पीएमएलए लगा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसका तो ट्विन टेस्ट होता है, उनको बेल लगी, बेल मिल गई उनको। और उसमें उन्होंने कहा कि आर्टिकल 21 का हवाला दिया, राइट टू लाइफ का। तो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस, माने 3 बेंचेस ने अलग अलग फैसला दिया। तो मेरे को ज़रा समझ में नहीं आ रहा ये कैसा है ये। तो ये लोग 5.5-6 साल जेल में रह चुके हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और दूसरा ये है कि उसमें जिन लोगों को बेल हुई, जो कंडीशन लगाया गया है, वो कंडीशन तो बहुत ही सख्त है कि आप किसी फंक्शन में नहीं जा सकते, कि प्रोग्राम में नहीं जा सकते, मीडिया को नहीं बात कर सकते। ठीक है, आप अपने केस के बारे में मत बात करिए, ये बिल्कुल सही है। आप जो विटनेसेस है उनको आप लोग जाकर इन्फ्लुएंस डराएंगे, सब सही बात, पर ये जो कंडीशंस है तो बड़ा मुश्किल है ये तो। संभाजीनगरमध्ये लोकप्रियता असलेले उमेदवार जे माजी खासदार त्यांच्यावरती हल्ला झाला, क्या है उसका उर्दू में बोलो। हाँ, उसकी तो हम कंडेम करें, वो बुज़दिलाना हमला है। और जो लोग हमला किए उनके पीछे बड़ी बड़ी लोग हैं, बड़ी ताकतें हैं। और मुझे यकीन है कि उस वार्ड की जनता और औरंगाबाद की जनता ना ज़बान से, ना
वायलेंस से ना तशद्दुद से जवाब देंगे, बल्कि 15 के दिन वतन के निशान पर बटन दबाकर उन तमाम बुज़दिल ताकतों को एक बहुत बड़ी शिकस्त और डिफीट देंगे. आयलो मोहम्मद एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.